राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे करनी चाहिए वह आपको बताएंगे। सबसे पहले गणेश जी की एक चौकी लगाएंगे। उस चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर गणेश जी का आसन लगाएंगे। इसके बाद चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर कलश स्थापित करेंगे। कलश में हल्दी की गांठ और एक सिक्का, 2 लौंगे और सुपारी और कुछ फूल डालेंगे। 2 लौंगे और सुपारी भी कलश में डालेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए आम के 5 पत्ते लेने चाहिए। हमारे पास आम के पत्ते नहीं हैं तो हमने अशोका के पत्ते लिए हैं कलश के ऊपर रखने के लिए। अब कलश के ऊपर रखने के लिए कटोरी में एक चावल भरकर लेना है। कटोरी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें चावल से पूरी भरी होनी चाहिए। इस पे कलश के ऊपर कटोरी रख देंगे चावल की भरी हुई। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रखेंगे। फूलों का आसन देकर गणेश जी विराजमान करेंगे। आसन पर गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब गणेश जी के लिए हम सुंदर सुंदर फूल ले लेंगे। फूलों के बाद हम एक घी का दीपक रखेंगे। एक दीपक हमारा वहीं जलेगा ज्योति अखंड, और दूसरा दीपक हम लेंगे आरती करने के लिए। हम फल अर्पण करेंगे, जो भी फल आपको मिल जाए, ऋतु फल। जनेऊ अर्पण करेंगे तो हम 2 जनेऊ ले लेंगे, दोनों गणेश जी के लिए। फिर हम उनके लिए भोग अर्पण करेंगे। भोग मोदक का भोग लगाया जाता है और भोग लड्डुओं का, तो इसलिए मोदक लड्डू हमने दोनों लिए। दूबा अर्पण करेंगे। अब हमारे गणेश जी आ रहे हैं, उन्हें हम आसमान पर विराजमान करेंगे। हमारे गणपति बप्पा आ रहे। गणेश जी को हमने आसन पर विराजमान कर लिया है। अब हम उनकी फूल लेकर शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर गणेश जी का शुद्धिकरण कर लेते हैं, और जल का छींटा लगाकर हम बड़े वाले गणेश जी का भी शुद्धिकरण कर लेते हैं। अब हम रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी रखेंगे, या फिर आप समझो गौरी गणेश के रूप में 2 सुपारी रख लेंगे गणेश जी के पास। सिंदूर लगाएंगे गणेश जी के, और फिर हम बड़े गणेश जी के भी सिंदूर लगाएंगे। गौरी गणेश के सिंदूर लगाएंगे। गौरी और गणेश के सिंदूर लगाने के बाद गणेश जी के भी सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद हम अक्षत्र लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। चावल जरूर लगाना चाहिए सिंदूर लगाने के बाद, बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हम गणेश जी के मस्तक पर चावल लगाएंगे। कलश पे भी सिंदूर लगाएंगे। कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसमें भी सिंदूर लगाएंगे, और हम दीपक के भी सिंदूर लगाएंगे। दीपक के सिंदूर लगाएंगे और दीपक की विधिवत पूजा करेंगे। इसके बाद बचा हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगाएंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। तो वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे गणेश जी पे, गौरी पे, गणेश पे और छोटे वाले गणेश जी पे भी। उसके बाद हम जनेऊ धारण करवाएंगे। तो जनेऊ धारण करेंगे छोटे गणेश जी भी, बड़े गणेश जी भी। अब गणेश जी को हम माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद गणेश जी को हम जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ अर्पण करेंगे। जनेऊ अर्पण करने के बाद हम गणेश भगवान को फूल अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करेंगे, उनके चरणों में चढ़ाएंगे फूल। सभी को फूल अर्पण करेंगे। गणेश भगवान को फूल अर्पण करेंगे, गौरी गणेश को करेंगे, सभी को फूल अर्पण करने। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे गौरी गणेश पे और गणेश जी पर। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करने के बाद अब हम गणेश भगवान पे दूबा अर्पण करेंगे। बिना दूबा के तो पूजा नहीं होती है गणेश जी की, इसलिए उन पर दूबा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। गणेश भगवान को भोग लगाएंगे तो लड्डू उनको बहुत पसंद है, इसलिए गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएंगे। और मोदक भी बहुत पसंद है, इसलिए हम उनको मोदक का भी भोग लगाएंगे। और लड्डुओं के बाद हम फल अर्पण करेंगे। तो कोई भी फल हो, ऋतु फल, सब फल चलेंगे, इसलिए फलों का भी भोग लगाएंगे। अब हम रोज़ करते हैं गणेश जी की पूजा, उनको भी भोग लगाएंगे लड्डू का। अब हम जल का लोटा भरकर रखेंगे। एक जल का लोटा भरकर ज़रूर रखना चाहिए पूजा में। दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। दक्षिणा
पूजा में रही कमियों को दूर करती है, इसलिए दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए पूजा में। अब हमने घर में जो भोग बनाया है, पूड़ी खीर, उसका हम गणेश जी को भोग लगाएंगे और हवन करेंगे। हवन में ही उस भोग को हम अर्पण करेंगे। सभी भोग जितना लगाया है, लड्डू, मोदक, खीर, पूड़ी, सभी हवन में चढ़ाएंगे। सभी को हवन में अर्पण करेंगे तो भगवान गणेश स्वीकार कर लेंगे, इसलिए भोग अग्नि में अर्पण किया जाता है। भोग को हम गणेश भगवान के मुख में भी स्पर्श करेंगे, जिससे हमारे गणेश भगवान हमारा भोग स्वीकार कर लें। अब हम बड़े प्रेम से धूप और दीप से आरती उतारेंगे, गणेश भगवान की प्रेम से आरती करेंगे। बड़े प्रेम से आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम उनको आरती देंगे। फिर हम लोटा में से जल लेकर उस जल को 3 बार घुमाएंगे। इस बार आचमन करने से हमारा पूजा संपन्न हो जाएगी। अब हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और भगवान से कहेंगे, हे प्रभु, हमसे जो पूजा में भूल चूक हुई है उसे हमें माफ़ कर देना। हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, आप ही सब कुछ जानते हो। ऐसा कहकर गणेश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी प्रार्थना गणेश भगवान सुनेंगे और आपकी सभी इच्छाएं भगवान गणेश जी पूर्ण करेंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोल शंकर भगवान की जय।